हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये कहानी दो दोस्तों के ऊपर आधारित है जो कि ये कसम खाते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे और वो दोनों वो सब कुछ करेंगे जो कि आजकल कपल्स ओयो में जाकर करते हैं। अब क्या वो अपनी इस कसम को पूरा कर पाते हैं, ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इससे भी तकड़ी तकड़ी मूवीज आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम कहानी के मेन कैरेक्टर डेलन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। पर तभी उसे उसके गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डेलन जहाँ पर लॉस एंजलिस में रहता है वहीं पर जेमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डेलन की गर्लफ्रेंड डेलन से और जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाने की वजह से वो दोनों फैसला करते हैं कि अब से वो कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वो हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एक कंपनी के लिए लोगों को रिक्रूट करने का काम किया करती थी, इसलिए वो डेलन को JQ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाती है। दरअसल डेलन अपने काम में बहुत ही अच्छा था, इसलिए जेमी चाहती थी कि डेलन किसी भी हालत में JQ कंपनी में काम करे और डेलन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जेमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। इसके बाद जेमी टेमी को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। फिर जब वो दोनों टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं तभी डेलन जेमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए काबिल हूँ। पर इस पर जेमी उसे बोलता है कि तुम अपने काम में बहुत ही अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जेमी के इतना समझाने के बाद डेलन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। अब जॉब मिल जाने के बाद भी डेलन खुश नहीं था और वो जेमी को बोलता है कि वो एक जॉब की वजह से अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता क्योंकि डेलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जेमी डेलन को अपने साथ लेकर जाती है और उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डेलन उस जगह को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये शहर उससे काफी अलग था जो कि उसने टीवी में देखा था, इसलिए अब वो उस कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन डेलन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। तभी जेमी डेलन को अपने घर होने वाली पार्टी पर इनवाइट करती है और फिर अगले दिन डेमी जेमी के घर पर आता है और वो दोनों पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। अब धीरे धीरे जेमी और डेलन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी होती जाती है। फिर जब एक दिन ये दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं तब जेमी डेलन को बोलते हैं कि काश मेरी भी जिंदगी इन टीवी एक्टर्स की तरह होती। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा होता जो कि मुझे बहुत प्यार करता और जब मैं उदास होती तो मुझे मनाने के लिए कोई शाही घोड़े पर बैठ कर आता। इस पर डेलन उसे बोलता है कि ये सब कुछ फिल्मों में ही होता है और असली जिंदगी में इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद वो दोनों आपस में गपागप वाली बातें करने लगते हैं और फिर डेलन जेमी को बोलता है कि गपागप एक टेनिस मैच जैसा होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए बोलता है और इस पर जेमी उसे ये बोलता है कि वो उसे इस नजर से नहीं देखती और तभी डेलन उसे बोलता है कि मैं तभी तो ऐसा बोल रहा हूँ और हमारे बीच ऐसा कोई इमोशन ड्रामा भी नहीं होगा। अब ये आइडिया जेमी को भी बहुत पसंद आता है और फिर वो दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब जब दोनों के बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद वो दोनों टेनिस का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद वो दोनों दिन भर घपाघपी करते रहते हैं। वो दोनों इतना इंटीमेट होते हैं कि दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लगती है और कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ पर जेमी डेलन को बताते हैं कि उसे लगा था कि गपागप करने की वजह से उन दोनों की दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है इस वजह से, और अब से हम दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर अगले ही दिन से वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों दिन भर इंटीमेट ही होते हैं। अब एक दिन इंटीमेट होने के बाद जेमी डेलन से बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए अब से हमें दोनों का इंटीमेट होना भी बंद करना होगा। इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर जेमी को एक लड़का पसंद आ जाता है और फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और फिर कुछ देर उससे बात करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले आती है। अब इन दोनों में भी डेटिंग होना शुरू हो जाती है और वो लड़का जेमी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो छोटे बच्चों का इलाज करता है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर एक रात जेमी और डॉक्टर भी इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो डॉक्टर जेमी को बिना बताए वहाँ से जा रहा होता है पर तभी जेमी उसे देख लेती है और वो डॉक्टर उसे
उसे बताता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। ये सुनकर जैमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको गाली देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जैमी डिलन के पास आती है और उसे उस चूतिया डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डिलन उसे बोलता है कि वो डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद डिलन जैमी को बताता है कि वो इस वीकेंड को अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जैमी भी चाहे तो उसके साथ चल सकती है। इस पर पहले तो जैमी उसे मना कर देती है, पर डिलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद वो डिलन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं। वहाँ पहुंचकर डिलन के डैड और सिस्टर डिलन को एक लड़की के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डिलन के डैड को भूलने की बीमारी है और इसी बीमारी की वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैमी और डिलन की सिस्टर आपस में बातें कर रही होती है, जहाँ वो जैमी को डिलन के बचपन की फोटोज दिखाती है। अब रात को डिलन के अंदर ट्रक जागने लगती है और वो रात को छुपके से जैमी के कमरे में इंटीमेट होने के लिए आता है और फिर जैमी उसे कहते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी इंटीमेट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी डिलन उसे इंटीमेट होने के लिए मनाता है और फिर कुछ देर बातें करने के बाद जैमी भी इंटीमेट होने के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। और फिर अगली सुबह जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जैमी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वो डिलन को पसंद करने लगी थी और उसे डिलन की फैमिली भी पसंद आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाम को डिलन और उसकी सिस्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर डिलन की सिस्टर डिलन से पूछते हैं कि हम आज के बाद जैमी से कब मिल पाएंगे। फिर डिलन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस पर एमी उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। इस पर डिलन उसे बोलता है कि जैमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डिलन उसे ये भी बोलता है कि मैं कभी भी जैमी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। और अब उन दोनों की बातें जैमी भी छिपकर सुन रही होती है। फिर जब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी जैमी वहाँ पर आती है और उसे बोलता है कि उसे किसी जरूरी काम से वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। हालांकि उसे डिलन की बातों से बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए वो वहाँ से वापस जा रही थी। फिर वहाँ पर उसे रोकने की सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। फिर इसके कुछ दिनों बाद डिलन भी वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। डिलन जैमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर जैमी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद जैमी फिर से जैमी को कॉल करने की कोशिश करता है पर जैमी अभी भी उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इस पर जैमी को याद आता है कि शायद जैमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती है। और फिर डिलन उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जैमी अकेली बैठी हुई है। फिर डिलन जैमी से माफी मांगता है और उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। और यहाँ पर अब उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम ये देखते हैं कि जैमी की मोमू से समझा रही होती है कि जो गलती उन्होंने की है वो ये गलती बिल्कुल भी ना करे। जैमी की मोमू से बोलता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे, लेकिन ये बात मैंने समझने में बहुत ही देर कर दी, पर तुम ये गलती बिल्कुल भी मत करना वरना तुम भी मेरी तरह अकेली रह जाओगी। दूसरी तरफ डिलन अपने डैड को एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए जाता है जो कि उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर मैं इस बात को कभी भी समझ नहीं पाया और जब मुझे ये बात समझ में आई तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। और ये सुनकर डिलन को भी जैमी की याद आने लगती है जो उससे बहुत प्यार करती थी, पर अपने ईगो की वजह से उसने जैमी को कभी भी अपनाया ही नहीं। इस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो तुम जल्दी से जाकर अपने प्यार को बचा लो। फिर डिलन अपने डैड को घर पर छोड़कर अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जैमी को देखते हैं जो कि अपनी मोम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मोम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जैमी उससे पूछता है कि आप कहाँ पर हो, तभी उसकी मोम उसे बोलता है कि वो टाई पहने हुए एक लड़के के पास खड़ी है। अब जैमी उन्हें ढूंढ रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर उसे डिलन खड़ा हुआ दिखता है जो कि उसके पास आकर उससे माफी मांगने लगता है और वो उससे बोलता है कि वो उसे बहुत ही मिस कर रहा है और वो जैमी से बहुत ही प्यार करने लगा है। इसके बाद वो घुटनों पर बैठकर जैमी को प्रपोज करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं और ये उनके रिलेशन की पहली डेट होती है और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और इस मूवी का नाम था फ्रेंड विद बेनिफिट। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।